जैसे यहाँ पर आए, पढ़ाना शुरू किए, तो शुरुआत में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी? देखिए, शुरुआती दौर में आपको एकदम रियलिटी में बताते हैं। शुरुआती दौर में 2 बच्ची अगर नहीं आती हमारे पास, एक प्रीति नाम की लड़की थी और एक आरती नाम की लड़की थी। अगर वो दोनों नहीं आती तो शायद हम अमित सर नहीं हो पाते। कब से ये लगने लगा कि हमारा संस्थान अब बढ़िया है? 2016 से लगने लगा। 2014 तक तो कार किराया घर से ही देते थे। हम टीचर अपने आप को कभी नहीं माने कि हम एक बहुत बड़े टीचर हैं। हम अपने आप को एक समझे कि हम एक स्टूडेंट हैं, और अभी भी हम समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है। आप यूपीएससी कर रहे थे, इस पे थोड़ा सा आते हैं कि यूपीएससी क्या सिखाई आपको? जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपीएससी कुछ सिखाया या ना सिखाया, यूपीएससी बीपीएससी सबसे बड़ी चीज हमको ये सिखाया कि आपको जहां जाना उसके लिए मेहनत कैसा करना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट है कि बस डायरेक्ट बच्चों को ये कहते हैं कि टॉपर करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, मोहब्बत करना है। सर, मोहब्बत करना है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक लड़की से अगर तुझे प्यार हो जाए ना यार, एक बात सिंपल बता रहे हैं, गांव में शर्ट पैंट पूरा जींस जूता मोजा पहन के रोड पर चल जाइएगा नहीं तो डायरेक्ट आदमी पूछेगा बाजार जाने की। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात रहती है कि ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है। तो हम तो सबसे पहले कहेंगे कि शिक्षा कहीं से मिले ग्रहण कर लिया जाए, पॉइंट नंबर 1। दूसरे नंबर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतनी हम आपको समझा देते हैं। छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया गया आपका शादी हम सेट करा रहे हैं कहीं, सिंपल समझिए, आपका शादी सेट करा रहे हैं, आपको फोटो पर दिखा दिए, मोबाइल पर दिखा दिए, तब वो लगेगा कि एडिट तो नहीं कैले, गिर गए, उठकर आगे बढ़िए, वही सफलता है। जिसने जहां गिरा वहीं रह गया, इसका मतलब है उसने कभी कोशिश नहीं किया, तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं। फेल हो गए, फिर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छा करेंगे, हो सकता है अपने टॉप करें, लेकिन 25 साल के अंदर ही आपको कर लेना। और अगर लगता है कि हम नहीं हैं, 25 साल तक तैयारी हुआ रिजल्ट नहीं हुआ, हम खाली हैं कहीं तैयारी खाली कर रहे हैं, तो नहीं, रेस से निकलिए, आप कोई दूसरा धंधा पकड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम मौजूद हैं अमित सर के घर में और इनसे बातचीत करने वाले हैं कि ये जो अमित आर्ट्स क्लासेस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे इतनी प्रसिद्धि के कगार पे पहुंची है, उसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, बच्चे जो आते हैं इनके पास वो किस बात को लेकर परेशान रहते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी बेहतर है या गड़बड़ है, उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। मोबाइल कितनी परेशान करती है बच्चों को, इन सब मुद्दों पे भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकारी नौकरी को लेकर के युवा इतने उतावले क्यों रहते हैं, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको दिल से धन्यवाद, और आपके चैनल के तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद है मेरे तरफ से। तो सर ये बताइए हमें कि जैसे आपकी शिक्षा जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक पहुँची? ट्यूशन के बारे में? नहीं, जब आप पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, मतलब हम शुरुआती दौर में मतलब गांव से ही पढ़ाई की। उसके बाद गांव से पढ़ाई करने के बाद जो है लगातार पढ़ते गए। ग्रेजुएशन जो है, बीए जो है हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर से है, मतलब कहा था एमए भी इकोनॉमिक्स ऑनर से है, और डबल एमए हिंदी से है, और पीएचडी हम हिंदी से ही कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ मेरा। अच्छा। मतलब अंतिम पड़ाव पर है, पीएचडी के अंतिम। बीएड किए जिसमें सीटेट या स्टेट दोनों स्टेट डबल वाला क्वालिफाई है, और अभी वर्तमान में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। चलिए सर, तो जैसे शुरुआत हुई थी सर, तो गांव से शहर निकले होंगे पढ़ाई के दौरान, तो शहर क्या सपना लेकर के निकले थे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मूल्यतः सपना था कि हम एक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बने, मेरा मूल सोच यही था। लेकिन किसी कारणवश जो है हम ट्यूशन शुरू किए और उसमें बहुत अच्छा सफलता मिला, और कंटिन्यू इसी में हम काम कर रहे हैं। तो ये संस्थान की शुरुआत कब हुई? जैसे पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे आप, तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत जो है अमित आर्ट्स क्लासेस का शुरुआत जो है 2014 में हमने की है। लेकिन 2014 में उतना अच्छा खासा मतलब 20-30 बच्चे आए, फिर 15 पढ़ाएं, 16 में मतलब एक अच्छा पोजीशन में हमारे बच्चे रहने लगे।
मतलब उस समय 80 का 60 का बैच चलने लगा, उस दौरान से मतलब बच्चों के तालमेल अच्छा बनने लगा। मेरा ये सवाल है सर, जैसे आप निकले थे और यूपीएससी का सपना आपका था, तो बीच में मतलब क्या ऐसा हुआ जो आप ये पढ़ाना शुरू किए? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बीच में क्या ऐसा हुआ, तो बाबूजी मूल रूप से खेती करते थे और खेती के दौरान जो है उतना अच्छा बीच में मतलब कहता है बहन भी थी, उसका भी शादी ब्याह था, बड़ी बहन थी हमसे। और उसके बाद जो है शिक्षा हॉस्टल में हम पहले रहते थे, हॉस्टल में भी पढ़ाई किए, फिर रूम लेकर रहते थे, वहाँ भी पढ़ाई की। लेकिन धीरे धीरे जो है आगे दिल्ली तक भेजना, कोई बड़े संस्थान तक पहुँचाना हमारे घर के लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ट्यूशन पढ़कर पढ़ाना शुरू करो, और उसी के दौरान जो है बच्चों के बीच में इतना बढ़िया तालमेल बना कि फिर हम इसी दिशा में मूव कर गए और अच्छा कर गए। तो शुरुआत से ही सर अपना संस्थान बना के ही पढ़ाना शुरू किए थे या होम ट्यूशन से शुरुआत? नहीं नहीं नहीं, ट्यूशन और हम होम ट्यूशन आज तक हम अपने जीवन में नहीं पढ़ाए। डायरेक्टली 10वां का संस्थान हम शुरू किए, तो ये डायरेक्ट मतलब 10वां का ही शुरू किए। अब 10वां का ही टारगेट लिए थे कि पढ़ाना ही है तो बड़ा लोग को पढ़ाना है, बच्चे लोग को नहीं पढ़ाना है। मतलब मेरा मन में यही था कि जब करना ही है तो बड़ा करेंगे। तो ये कहाँ पर हुई थी? यहाँ शुरुआती दौर में जो है नवादा में ही हम शुरू किए पढ़ाना। नवादा में पहले पवन मेरे हॉल के पास रहते थे, मतलब वहीं पर पढ़ाना शुरू किए, हॉल लिए और वहीं से पढ़ाना शुरू किया और वहीं से हम बढ़ना शुरू किए। तो पढ़ाई यहीं से कर रहे थे आप सर यूपीएससी? मूल्यता जो है कि पढ़ाई यहाँ से भी किए और दृष्टि IAS अकादमी जो है उनसे मतलब कहा था पेन ड्राइव को डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर से हम पढ़े हिंदी साहित्य। फिर जो है मतलब ऑप्शनल में हिस्ट्री को भी हम रखें, उसका भी तैयारी किए, पॉलिटी भी किए, अलग अलग विषयों को हम मतलब ऑप्शनल विषय लेकर तैयारी किए, इसलिए कि मेरा विषय इतना बेहतर हो जाए आर्ट्स कि अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करके 10 साल भी आ जाए तो हमारे ट्यूशन पर कोई आँच नहीं आ सकता। इतना हम अपने आप में बोल्ड हो गए है नहीं। तो दोनों मतलब कहा था पेन ड्राइव कोर्स भी उनका लिए हम पढ़ाते थे, उसके साथ साथ 7 से 8 घंटा कंटिन्यू हम पढ़ते थे। और यहाँ तक की है कि पढ़ाने के बाद आज भी अगर आएंगे तो 1 घंटा भी टाइम मिलेगा तो कुछ न कुछ हम पढ़ेंगे। ये प्रयास हम दिन रात करते रहते हैं कि कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, जो हम बतावे तो बच्चों को अष्टरा हो जाए, ये बात। तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और बच्चे को पढ़ा भी रहे थे, ऐसा चल रहा था। तो परीक्षा हुई थी सर यूपीएससी का, दिए थे? सब यूपीएससी का परीक्षा दिए लेकिन उसमें तो सफलता नहीं मिल पाया, लेकिन बीपीएससी वाला परीक्षा में हम दिए, पीटी हुआ था मेंस, उसमें मतलब पूर्णतः तरीके से नहीं हो पाया। करंट अफेयर हमारा उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, सबसे मूल बात वहाँ हो रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा आएंगे, वापस लेकर के चलते हैं। जैसे आपका गांव कहाँ पे है? मेरा गांव जो है पकरीवर में पड़ता है, पकरीवर प्रखंड के ग्राम तपसीपुर मेरा गांव है। अच्छा, हाँ, तो एक छोटा सा गांव है ना। तो वहाँ जैसे सर वहाँ से निकले थे और शहर आए थे, तो नवादा आए थे। हाँ, तो नवादा और आपके गांव में मतलब क्या बदलाव आया? देखिए नवादा हमारे गांव में बदलाव क्या आया, पहले नंबर तो हॉस्टल में पकरीवर हम रहे थे, तो वहाँ पढ़ाई किए, फिर नवादा आए। तो नवादा आने के बाद जो है ये सबसे बड़ी बात मिला हमको कि एक बहुत योग्य शिक्षक थे, जो बहुत कम लोग उनसे पढ़े होंगे, मतलब कहता अजय सर नाम था, जो अभी SDO के पद पर चयनित हैं, बगल में ही सर का घर भी है। अच्छा। और वो सिविल सर्विसेज के बहुत बढ़िया रैंकर रहे थे, और इसीलिए मतलब कहता उनसे हमको पढ़ने का अवसर और मौका मिला, जिससे कि हम एक अच्छे मुकाम को हासिल करने में सफल रहे और पढ़ाने में भी सफल रहे। तो सर जैसे यहाँ पर आए, पढ़ाना शुरू किए, तो शुरुआत में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी? देखिए शुरुआती दौर में आपको एकदम रियलिटी में बताते हैं, शुरुआती दौर में 2 बच्ची अगर नहीं आती हमारे पास, एक प्रीति नाम की लड़की थी और एक आरती नाम की लड़की थी, अगर वो दोनों नहीं आती तो शायद हम अमित सर नहीं हो पाते। काहे कि लड़के 5-6 गो आते थे और लड़की मान लिया गया 2 गो आ रहे थे, तो 7-8 बच्चे हो गए थे 2014 में ही जब शुरुआत की। तो जब बारिश आर हो जाता था हल्का फल्का, तो लड़का लोग जो है रूम में ही रह जाता था, वो लोग नहीं आ पाता था। तो हम सेटर जो है नीचे करने लगते थे कि इधर उधर देखते थे पहले कि कोई नहीं आए यार, क्या होगा, आज लौट कर जाना पड़ेगा। तो इधर उधर देखते थे, निहारते थे कि कोई बच्चा आ जाए, लेकिन वो दोनों लड़की इतना कॉन्शस थे कि बूंद या बरसात या आंधी तूफान कुछ भी पड़े वो आ जाती थी। और जैसे सेटर हम
गिरा भी देते थे तो वो दोनों बच्चे को देखते थे तो दौड़ कर जाते थे कि वो दोनों आगे पढ़ाना, और सेटर उठाते थे। वो दोनों बोलने लगते थे कि सर सेटर क्यों गिरा दिए थे सर, जा क्यों रहे थे सर, हम पढ़ने के लिए आ रहे थे सर, आप टेंशन क्या लेते हैं, वो लोग नहीं आएगा लेकिन हम लोग आएंगे, हम लोग को पढ़ाइए। और आज जहाँ तक कि मैं जान पा रहा हूँ कि आरती कुमारी मेडिकल में एक अच्छे जगह पर हैं, उनके पति भी जॉब में हैं, ऐसा सुनने को हमें मिला है। प्रीति भी एक बहुत अच्छे जगह पर चली गई है ना। तो वो बच्चे और बहुत सारे बच्चे जो लोग थे शुरुआती दौर में, उसी वजह से हम समझ लीजिए वो दोनों हमारे लिए स्टूडेंट नहीं थे, वो लक्ष्मी बनकर आई थी, जो आज अमित सर को एक बहुत बड़ा अमित सर बना दिया। तो ऐसे कब से ये लगने लगा कि हमारा संस्थान अब बढ़िया है? 2016 से लगने लगा। 2014 तक तो कार किराया घर से ही देते थे, मतलब नहीं होता था, किराया नहीं पार लगता था तो माता पिताजी के पास बोलते थे तो कहते थे कि हिम्मत रखो, हो सकता है हो जाए। और हिम्मत हमने बहुत रखा, बहुत हिम्मत रखा। उस समय मतलब कहता है कि बहुत रोना जैसा आता था, माता जी तर तो रो भी जाते थे, लेकिन वो लोग हिम्मत बहुत देते थे कि बेटा हारो मत, हिम्मत से मत हारना, ठीक हो जाएगा। और 2016 में हम बाखूबी में बहुत अच्छा कर गए। हाँ, यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि हमारे घर में कोई आर्थिक स्थिति इतनी तंगी थी कि हमारा घर में 12 बीघा जमीन में 6 बीघा जमीन गिरवी धरा हुआ थी, एक नहीं। और 2016 में ही हम जब ट्यूशन पढ़ाने लगे तो हम अपना घर का जमीन छोड़ा है गिरवी पैसा देकर, है कि नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो उधर का भी दबाव मेरे पास था कि हमारे बाबूजी से नहीं हो सकता है, हमको कुछ करना होगा घर परिवार को चलाने के लिए, इसलिए इस दिशा में मुड़ गए। जैसे दबाव एक रहती है सर, 14 में शुरुआत की है और 16 तक बोल, 2 साल तो बहुत दबाव रहता हाँ होगा। बहुत। तो उस दबाव में मतलब पढ़ते भी होंगे आप? हाँ पढ़ना तो कैसे कंटिन्यू। ये कर लेते थे? थोड़ा सा तनाव हो तो अभी के बच्चे पीछे हट जाते हैं हाँ कि भाई हाँ, नहीं पढ़ाई हो रहा है, सबसे बड़ी कैसे? बात था कि जब मतलब सुबह और शाम पढ़ाना रहता था, सुबह और शाम पढ़ाना रहता था तो कुछ नहीं करते थे, सुबह पढ़ा लिए 2 बजे, शाम में 2 बजे पढ़ा लिए, बाकी दिन भर आए और चुपचाप पढ़ते थे। और एक बात है कि 2016 नहीं, मतलब हर दिन हम संभव प्रयास किए कि हम एक स्टूडेंट लाइफ में हम जिए। हम टीचर अपने आप को कभी नहीं माने कि हम एक बहुत बड़े टीचर हैं, हम अपने आप को एक समझे कि हम एक स्टूडेंट हैं, और अभी भी हम समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है। और बस करते बच्चों को हम मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, जो हम जानते हैं उसको आगे अगले बच्चों को बताते हैं कि उससे अगला बच्चा भी हम तक पहुंच सके, उसको भी नॉलेज आ सके। हम अपने आप को कभी भी टीचर नहीं समझे, इसलिए हम हमेशा पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ये मेरा प्रयास रहा। सर ये सब चलती है जैसे, तो बच्चे आपके पास आते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं? सबसे बड़ी बात है आजकल के अभी के समय में जो है बच्चे कोई कोई अब आते हैं, जैसे हमारे रिजल्ट के अनुसार आप देखिएगा तो हमने 8 बार नवादा जिला टॉप दिया, 2 बार बिहार टॉप में जगह बनाया है, 2022 में पूरे बिहार में 1 रैंकर रहा है हमारा विद्यार्थी, 2026 में गुलशन कुमार आर्ट्स में पूरे बिहार में 9वें स्थान पर रहा है और नवादा जिला में पहले स्थान पर है। तो बच्चे तो आते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं कि सर आप टॉपर बनाते हैं, सर हमें भी टॉपर बनना है। इस बात का बड़ी हंसी आता है कि टॉपर हम बनाते कहाँ हैं, हम पढ़ाते हैं और बच्चा मेहनत करते हैं टॉपर बनते हैं। लेकिन जो बच्चा इस बात को बोलता है उस बात बच्चों से इतनी हमको लगता है कि जो सोच कर तुम आया है वैसा अगर मेहनत कर दोगे ना तो ये काबिलियत अमित कुमार में है कि तुमको बना देगा। क्या गुलशन कुमार का 464 नंबर मैट्रिक में आया, बहुत निराश हो गया था वो बच्चा कि सर जगह लगता है नहीं हो पाएगा मेरा। हम बोले कि नहीं, क्यों नहीं होगा, तैयारी करो। और इंटरमीडिएट में ऐसा तैयारी किया कि पूरे बिहार में 9वां स्थान लाया। उसका 1 स्थान रहा था, बशर्ते हिंदी में उसका 99 नंबर था, उसने अपनी कॉपी को भी देखा, लेकिन हिंदी में इतना ही गलती इंटरव्यू में वो कर बैठा कि बोल दिया गया कि हिंदी का क्लास 11th में स्कूल में किए थे, वो बोल दिया कि रेगुलर स्कूल हम नहीं गए, जिसके वजह से उसका हिंदी में 90 नंबर कर दिया गया, नहीं तो 480 नंबर रहता, पूरे बिहार का 1 रैंकर हो रहा था। और अभी के बच्चों में वही है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टॉप करना है और कुछ बच्चे तो आते हैं और जाते हैं। तो सर ये जो टॉपर्स होते हैं उसका इंटरव्यू जो बोलना होता है, तो आप भी जाते हैं उनके साथ? हाँ हम साथ में जाते हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए किसी बच्चा का कॉल आता है और जब तक हम पढ़ाएंगे, किसी का भी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जब आवे
तो आने के बाद जो है सबसे पहले उनके गार्जियन से हम बात करते हैं। ऐसे गार्जियन उधरे से फोन करते हैं, हम क्या करेंगे। गार्जियन अभी तक जितना आया उधरे से फोन आया, गार्जियन फोन करते हैं तो हम पहले जाते हैं, मिलते हैं। उसके बाद जो है उसका कपड़ा लत्ता बाजार में खरीद कर देते हैं, हम इंटरव्यू के लिए जाता है। अपना सेपरेट गाड़ी करते हैं जिससे कि हम उसको बच्चों को ले जा सके। हम हमेशा 2 गाड़ी करते हैं इसलिए कि मतलब कहता है बच्चों को दिक्कत ना हो, अगर मान ली दिक्कत भी हो जाए तो हम दूसरे गाड़ी से हम उसको भेज सकें। तो सुरक्षित वाहन के द्वारा हम ले जाते हैं। उनके फैमिली भी जाना चाहते हैं तो उनके फैमिली को भी ले जाते हैं। जाने आने ले जाने का पूरा खर्चा हम जिम्मा उठाते हैं और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा से उसको तैयार कर देते हैं कि हमारा विद्यार्थी एक रैंकर बन सके पूरे बिहार में। ये मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। और जिस बच्चे ने गया है वो बच्चा बाखूबी बता सकता है कि सर ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो क्लियर है। कई जगह इंटरव्यू में उसने बच्चे ने गुलशन बताया भी है। यानी अगले बार सुमित कुमार गया था, वो भी बताया कि नहीं सर हमारा पूरा जिम्मेदारी लिया। सर एक चीज़ें रहती है, जैसे जानकारी रहती है बच्चों में, बाकी बता भी सकते हैं वो, लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह ये सब सुनते हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंस अपने आप में रख पाना थोड़ा मुश्किल होता जी है। जी ये बातें तो ये कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, जैसे आप सिखाते होंगे कि इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, तो ये कितना मशक्क़त हाँ करनी पड़ती देखिए, इंटरव्यू के लिए जब तैयार करते हैं तो हर पहलू को तो हम बता देते हैं कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन थोड़ा बहुत कोई बच्चे गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से अभी बोल दिया कि 11th में हम रेगुलर नहीं गए, तो ये बहुत माइनर फॉल्ट था, कोई बड़ी बात नहीं था। तो बच्चे का वहाँ इंटरव्यू में प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है वो मायने रखता है। कभी कभी देखिएगा कि आपके घर में अगर मान लीजिए आपके सिस्टर पर बरतुहार आया हो या हमारी सिस्टर पर बरतुहार आया हो, तो उसको बड़ी बढ़िया से हम लोग कहते हैं कि एड्रेस ऐसे लिखना, ये ऐसे लिखना, ऐसे बताना, वैसे। और वहां जाने के बाद ऐसा वो नर्वस हो जाती है कि आपको बोलना पड़ेगा कि भैया जानता था, टेंशन मत लीजिए, है कि नहीं, हाँ नहीं बता पा रही 10 को बीच में। तो उसी प्रकार का वहाँ भी माहौल कभी कभी हो जाता है बच्चे के साथ, ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हद तक बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। सर एक चीज़ें रहती है, जैसे जो भी पढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उनको रहता है कि बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल टाइप से बताएं, एकदम मतलब प्रदर्शन बेहतरीन हो। आपका ये जो देसीपन है जो बच्चों के हाँ, दिल में, ये कैसे मतलब। सबसे पहले जो क्लास में हम जाते हैं तो कुर्सी पर आए, इतना दिन हो गया नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते, लेकिन पढ़ाने के दौरान हम कुर्सी पर नहीं बैठते। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जैसे आराम शरीर को देंगे न, तो अपने आप में जो हमारे अंदर देने के लिए विद्यार्थी में वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए एकदम पूरी ताकत लगाकर स्टेज पर एकदम महफिल को, जैसे खेसारी लाल यादव आ आता है तो महफिल गुंजा देता है पूरा मंडली को, वैसे मेरे लिए वो स्टेज मेरा स्टेज शो है समझ लीजिए। पर डे वो जुनून से जाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा भी तो वो जानता होगा मेरे बारे में। स्टेज चढ़ गए तो बच्चा को एकदम वो जुनून में रखेंगे, एकदम किसी को अरे सो से पढ़ो, ऐसे वैसे पूरी तरीका से एनर्जी एकदम पूरा भर ले रहे हैं। कोई लड़का में एकदम पूरा अलर्ट रहेगा बच्चा एकदम कि कखने उतर जाएगा, क्या बोल देगा, कखने खड़ा कर देगा, कखने पूछ देगा। ऐसे जुनून में हम रखते हैं बच्चों को। और आर्ट्स उसको आएगा नवादा में जब पढ़ने के लिए आता है तो कोई भी बच्चा को लगता है कि मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, लेकिन मेरे तरह अगर आ जाएगा ना तो 5 दिन के बाद वो कहेगा कि मेरा आर्ट्स अच्छा है। ये बात है। आर्ट्स को अगर जमीनी स्तर पर नवादा में लाएं तो कि आर्ट्स क्या होता है एक नए अंदाज में। और उसका मूल कारण है, बच्चों को बार बार कहते हैं कि हम पेट्रोल नहीं जलाते हैं बॉस, खून जलाते हैं। और इस खून से तुम्हें माँ ने जन्म दी है, उस माँ के बारे में एक बार सोचो। इसी खून से हमारे देश के मातृभूमि का सेवा होता है, उसके बारे में एक बार सोचो और पढ़ो मन से। जुनून अलग आता है और पढ़ने लगते हैं बच्चे। 5 मिनट हर क्लास में मोटिवेट करते जाते हैं, बीच में ऐसा कर देंगे कि कहना मुझको पते नहीं चले कखने मोटिवेट किया, और पढ़ते रहना भी है। उतना देर एकदम एक तने एकदम सांस लेने का मौका नहीं होता नहीं कि मतलब एकदम इधर उधर कुछ नहीं, पढ़ाना कॉन्शस रहता है। जैसे सर आप यूपीएससी कर रहे थे, इस पे थोड़ा सा आते हैं कि यूपीएससी क्या सिखाई आपको। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपीएससी कुछ सिखाया या ना सिखाया, यूपीएससी बीपीएससी सबसे बड़ी चीज हमको ये सिखाया कि आपको जहां जाना है उसके लिए मेहनत कैसा करना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट है कि चौतरफा मुझे नॉलेज आ गया
चारों मतलब चौथा हिंदी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सब विषय का एक अलग तरीका का नॉलेज आ गया, जिसके कारण बच्चा जब बैठता है तो उसको लगता है कि हम पहाड़ा का 29 का नहीं पढ़ा रहे हैं, एक का पढ़ा रहे हैं। जैसे एक का किसी भी विद्यार्थी के लिए इतना आसान होगा कि कहना मुश्किल का है। उसके पिताजी भी लतियाया है, माता जी भी लतियाया है, एक से शुरू बार बार करता था लिखते, 29 का एका बार लिखे होंगे, लेकिन एक का इतना बार लिखे होंगे कि कहना मुश्किल। उसी प्रकार से हमको 9वां और 10वां इंटर तक पढ़ाने में लगता है बस एक का पढ़ा रहे हैं, और बहुत आनंद से पढ़ाते हैं। कभी हिचकिचाहट नहीं, कभी सोचना नहीं, विचारना नहीं, एकदम नचा देते हैं सिलेबस को, चल नहीं पाएंगे होने से। अलग अलग उदाहरण ला देंगे सिलेबस के बारे में, जिसको सोच है तो अलग उदाहरण, तुरंत क्यूब डिसीजन ले लेते हैं कि क्या बोलना यहाँ पर समझ जाएगा, कौन बाराती में कौन कार्टून मारेंगे कि इसको समझ में आ जाएगा, कौन मोहब्बत वाला बात बताएंगे कि समझ में आ जाएगा। बस डायरेक्ट बच्चों को ये कहते हैं कि टॉपर करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, मोहब्बत करना है। सर मोहब्बत करना है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक लड़की से अगर तुझे प्यार हो जाए ना यार, तो सुबह फोन करेगी क्या उठ गई, दोपहर में करे क्या खाना खाए क्या खाए, शाम में करे किधर घूर रही, रात में करे कैसा लग रहा। उसी प्रकार से जैसे तुमने उस लड़की के बारे में पूछा, सोचा, क्या पहने हुई हो, क्या कर रही हो, कैसा बाल लग रहा है, वैसे तुम कॉपी के बारे में सोचो। जैसा मोहब्बत उस लड़की से हुआ वैसी मोहब्बत तुझे कॉपी से अगर हो जाएगा, सुबह शाम दोपहर रात सब अगर देखना शुरू कर दोगे तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। एक मोहब्बत करने वाला 12 बजे रात को भी पटरी पर जा सकता है। पार्टनर को कह देगा कि भाई सुत जो, खाली सुतेल दी ओकर बात देखे कैसे निकल गए। पार्टनर मोहब्बत के लिए पार्टनर को सुला देता है, सुता देता है कि सुत जाओ हम मिलने जाएंगे, लेकिन जब पढ़ने का बारी आएगा तो पार्टनर जब सो गया तो अपने भी चादर ओढ़ के सो गया कि पार्टनर बस सुत गए तो हम कैसे पढ़वे भाई, पार्टनर भी सुत गए तो हमरो झोपन यहाँ बोल गए। लेकिन जब मोहब्बत से अपने प्रेमिका से मिलना है तो पार्टनर वक्त सुता देगा और अपने झगड़ रहेगा। तो आपको बनना इस लायक पड़ेगा कि मोहब्बत जैसे लोगों से करते हैं, प्रेमिका से करते हैं, वैसे मोहब्बत किताब से करना होगा। एक 10 दिन से अगर कॉल नहीं आया ना लड़की का, अगर किसी का मिस कॉल आएगा तो ये जान से दौड़िएगा कि कहना मुश्किल, वैसे कॉपी से दौड़िए, किताब को पकड़िए, ट्यूशन को पकड़िए, वैसे टॉप कर जाइए। यही मोहब्बत का रास्ता, टॉपर का भी रास्ता ये हमारे लिए। सर एक चीज़ पूछें, उस पर पूरा क्लियर हाँ। नहीं हो पाया था, फिर पूछते हैं हम कि जैसे सर यूपीएससी का आप तैयारी किए, तो यूपीएससी लहजा को विकास देवकीर्ति वाला ले आता है, उस तरीके का हिंदी लाता है, हाँ। बाकी सारी चीज़ें लाती है। आपका ये जो देसीपन है हाँ। एकदम मतलब गांव वाला है, बच्चे आते हैं तो एकदम कनेक्ट कर, तो ये कहाँ से आया सर? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ से आया, ये हमको पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से ही आया। अच्छा सर। काहे कि पूरा स्टैंडर्ड लेवल से बोलिएगा तो बच्चा उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब कहता आप ही एक बात सिंपल बता रहे हैं, गांव में शर्ट पैंट पूरा जींस जूता मोजा पहन के रोड पर चल जाइएगा ना तो डायरेक्ट आदमी पूछेगा बाजार जाने की, तो पहले सोच लेते हैं कि नहीं ट्राउजर पर रहना, तो पूछ देगा बाजार जाने की, ये बात तो उसका भाव समझ में आ गया। भाव तो समझ में आ गया नहीं कि अगर फुल पैंट शर्ट पर रहोगे तो पूछेगा बाजार जाने की, कुटुम तारे जाने की, ससुराल जाने की, ऐसा पूछ सकता है। तो उसका भाव क्या समझ में आया कि नहीं हमको ट्राउजर आर पर रहना, नॉर्मल पर तो नहीं कोई पूछेगा। तो उसी प्रकार से बच्चा का हमको भाव समझ में आ जाता है कि ऐसे अगर स्टैंडर्ड बोलते हैं तो छोटा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं तो हुकारी मारता है कि नहीं वो मजा आ रहा है, आज मजा लग लो यार। तो उसी में हम फिर रम गए कि नहीं जो चाहता है वही तुमको देंगे, ज्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं। और एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो एक अच्छा बच्चा का नब्ज पकड़ सके। आज कोई गायक ट्रेंड कैसे कर जाता है, आशीष यादव इतना ट्रेंड कर रहा है, रोशन रोय ट्रेंड कर रहा है, भोजपुरी को पीछा छोड़ दिया मगही, क्यों? हमारे वो नस नवज को पकड़ लिया आशीष यादव और रोशन रोय कि यही चोटाई सुनता है, यही गाओ, बस बढ़ते जा रहा है आगे। आज अधिकांश लोग सोचते हैं, अब भोजपुरी वाला भी सोचते हैं कि नहीं मगही में गावे। ये बहुत बड़ी काबिलियत है दोनों को, और जो मगही को जन्म दिए हैं जैसे गुंजन सिंघारा, उन लोगों को एकदम तहे दिल से धन्यवाद जिसने मगही को इतने बड़े मुकाम पर लाया। तो मतलब वही होना चाहिए जो दूसरों को खींचकर अपनी ओर ले चलावे, वही सबसे बड़ा आकर्षण और मोहब्बत। और मगही को
कितना बड़ा आकर्षण मिला। तो वैसे हम भी पढ़ाते हैं, मगही स्टाइल में पढ़ो, अपना पावन मगही को पढ़ाना। तो ये सर जो आप लहजा बदले थे, बाकी सारा जो स्तर था सब बातचीत करने का या समझने समझाने का, वो ऊपर लेके गए थे। फिर जो ये देहात वाला लेकर के आए तो कितना मशक्कत करना पड़ा था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मशक्कत इसलिए ज्यादा नहीं करना पड़ता है देहाती भाषा में कि अधिकांश बच्चे गांव गिराव से नहीं आते हैं। शहर का बच्चे 2-4% जो रहते हैं, या तो CBSE वाला जो सर ठीक है, थोड़ा सा जैसे आप तो अपने को उधर लेकर के गए थे, तो आप तो उसमें घुल मिल गए, जैसे हम भी हैं गांव से। लेकिन मेरा जो लहजा है इसमें मतलब बहुत मुश्किल लगता है, जैसे आप बोलते हैं तो वो बच्चे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेरा आ नहीं पाता है उस तरीके से। एक बात और है, तो घुलने मिलने में इतना आसान भी नहीं हुआ कि तुरंत घुल मिल गए हैं। ये समय लगा, तो मतलब समझ लिए 16-17 आए तब सेशन, तब फिर हम में एक चमत्कार लगाने लगा, तो फिर तो लय पकड़ा गया, तो फिर तो अब सोचना ही नहीं, आसान लगने लगा। सर ये मगही वाली जो बोल रहे थे, मगही में जितने गायक हैं ये सर अश्लीलता को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। जैसे ठीक है जिंदगी अश्लील है वो मानते हैं, लेकिन पूरा जिंदगी तो अश्लील नहीं है ना सर, तो उसमें जो फीसदी होनी चाहिए गाने में वो कम होनी चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं देखिए, अगर गाना बहुत ज़्यादा अश्लील नहीं होना चाहिए तो बात एकदम सत्यता है। हम वो भी गा सकते हैं जिसमें गाना में अश्लीलता ना रहते हुए ट्रेंड कर सकता है, जैसे करता ही है सर। कर रहा है। अभी हाल फिलहाल बता रहे हैं कि मतलब पटना के अस्पताल में भर्ती वाला एगो सॉन्ग निकाला था, उसमें कोई अश्लीलता नहीं था, आशीष यादव का, बहुत बढ़िया ट्रेंड किया। अक्षरा सिंह के साथ रोशन रॉय भी गाना किया है, तो ऐसा कुछ खास अश्लीलता नहीं है, लेकिन ट्रेंड कर रहा है। तो कुछ ऐसे गाना है जो भी अश्लीलता होते हुए भी ट्रेंड कर रहा है, तो उसी ट्रैक को अगर पकड़ कर चलेंगे वो लोग तो शायद ठीक रहेगा। और जिसमें ज्यादा अश्लीलता है तो वो लोग खुद एक पारिवारिक लोग हैं और खुद वो लोग अब समझदार हो गए हैं, अब अश्लीलता है भी है तो धीरे धीरे वो कम करने का पूर्ण प्रयास वो लोग कर रहे हैं, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है। चलिए सर, जैसे ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात रहती है कि ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है, तो हम तो सबसे पहले कहेंगे कि शिक्षा कहीं से मिले ग्रहण कर लिया जाए, पॉइंट नंबर 1। दूसरे नंबर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतनी हम आपको समझा देते हैं, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया गया आपका शादी हम सेट करा रहे हैं कहीं, सिंपल समझिए, आपका शादी सेट करा रहे हैं, आपको फोटो पर दिखा दिए, मोबाइल पर दिखा दिए, तब वो लगेगा कि एडिट तो नहीं कैल, इसमें ये सब बड़ा मतलब कुछ मतलब किया हुआ रहता है कि ऐसा एडिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फोटो इसमें ऐसा लग रही है। थोड़ा सामने से दिखा देते ना सर तो मजा कुछ अलग होता है। तो जब आप सामने से देखने की इच्छा लड़के में अगर कर रहे हैं तो सामने में पढ़ने में भी तो मजा आता होगा, इतनी का अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन। सर यहाँ एक चीज़ें और सवाल उठती है, जैसे अब ऑनलाइन कोई चीज़ें दिखा रही तो वो फॉर्मूला है या फिर कोई चीज़ सिद्धांत है, तो उसमें मतलब अगर कलर का टेक्सचर चेंज भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लड़की वाला आप बोल रहे हैं यहाँ ऑनलाइन दिखाया उसका रंग चेंज हो जाए तो हमें दिक्कत होगी ना सर, या नक्शा का थोड़ा सा, लेकिन उसमें नहीं होगा ना। अब रही बात कि मतलब सर मतलब ऑनलाइन में हम पढ़ रहे हैं तो नक्शा उक्सा चेंज नहीं होगा, एक बात बताते हैं, टीचर मोबाइल पर है पढ़ा रहे हैं, ठीक, मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, एक बात और अब लड़के वाला ही बता रहे थे तो पहले ओकरे में आपको हम समझा लेते हैं। सबसे बड़ी बात रहे कि आपको फोटो एगो दिखाया गया और सामने आपको बैठाया गया, तो फोटो दिखाया गया ओकरा में ज्यादा आकर्षण लगेगा कि बैठाया गया सामने ओकरा में आकर्षण लगेगा, आपको सो बताइए। लड़की तरह अगर आप बैठ जाइएगा तब आकर्षण ज्यादा है कि फोटो में खाली आकर्षण का तो पता नहीं सर, बैठिएगा तो लगेगा कि बैठेंगे तो हरकत से थोड़ा कुछ अलग लगेगा, फिर बात करिएगा, हो सकता है बात वैसा बोल दे कि तो आपके दिलों में गड़ गया, लगेगा कुछ, बात सामने बोलने का बात कुछ अलग लगेगा देखने। तो जस्ट लाइक ऑफलाइन ये है, हम आए कोई बच्चा को सहला दिए, बोले चेला मेहनत करो, जखने बच्चा को दिल में लगता है कि सर ने मुझे आकर छू कर बोले कि मेहनत करो, जान लगा देंगे यार। ऑफलाइन वाला मोटिवेट भी करता है
और जिस दिन आपको सर पर हाथ रख दिया ने, उस दिन लगता है कि चार चांद को भी अपना लेंगे हम। तो एक अलग कुछ एक्टिविटी जो है ऑफलाइन में पॉजिटिव है ऑनलाइन के अपेक्षा, एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है कि ऑनलाइन वाला केवल मोबाइल से मोटिवेट कर सकते हैं, तो ऑफलाइन वाला तो क्लास में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि बाबू मेहनत करो, स्पोर्स नहीं कर सकते। ऑनलाइन वाला किसी बच्चे के कपड़ा देखकर नहीं कह सकते हैं कि तुम गरीब है बेटा, तुम कम पैसा देगा तो चलेगा। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिसके रूप और रंग को देखकर हम कहते हैं अरे तुम पैसा नहीं देना, रहने दो। लेकिन ऑफलाइन वाला ही कह सकते हैं, ऑनलाइन वाला नहीं कह सकते। एक बात और भी, भाव पढ़ सकते हैं। हाँ, भाव पढ़ सकते हैं उसके चेहरा का, उस बच्चे के रंग रूप को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि क्या है ये नहीं। अभी हम बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि एगो दादी आई झूरी से, दादी आई झूरी से आने के बाद वो अपने पोता को लेकर आई थी। किसी ने कहा दिया था कि जाइए दादी, अमित सर वैसे व्यक्ति हैं जो पढ़ा देंगे आपके बच्चे। वो लेकर आए, मेरे तरह आए, 70 साल की बूढ़ी होगी, आए, प्रणाम किए, बोले बोली दादी क्या बात, हाथ जोड़ ली, बोले बेटा हमारा पोता है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, पढ़ा दीजिए। बोले इसमें कहने की बात है दादी, बैठिए आप। वो बैठे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिए, हम अपना कर दिए, और टीचर जो मैथ साइंस आर के और इंग्लिश आर के थे उनको भी बोले, उन लोग भी कर दिए। और इसके साथ साथ दादी जब आई थी तो उनको, दादी को निकाल कर कुछ पैसे हम दिए कि दादी आए हैं दूर से, कुछ रख लीजिए, खाते पीते चले जाइए। इतनी दुआएं देने लगी, इतनी दुआएं देने लगी कि कहना मुश्किल, कि बेटा हम पैसा देते जो आप दे रहे। तो ये सब सामने बहुत अलग फीलिंग होता है। हम इन्हें कहते हैं ऑनलाइन भी बहुत बेहतर है कुछ पहलू में ऑफलाइन के अपेक्षा, लेकिन ज्यादा बेहतर अगर किसी को किया जाए तो ऑफलाइन। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन उस जगह पर बेहतर है जैसे है कि मान लिया गया कोई व्यक्ति इधर क्लास नहीं जा सकता है, कोई एकदम दिक्कत हो गया, बीमार है, या परिस्थिति वैसी आ गई कि पढ़ने जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में ऑनलाइन आपके लिए जरूरी है। तो अधिकांश टीचर है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन को 90%, ऑफलाइन को 100 देंगे तो उसको 90% देंगे। सर उदाहरण में आप प्यार मोहब्बत को बता रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत लड़कों को करने चाहिए या नहीं चाहिए? जरूर, श्योर करना चाहिए। तो कब करनी चाहिए? हाँ, कब करने चाहिए? मोहब्बत तब करनी चाहिए जब हमें लगे ये कि हम कुछ सक्सेस हो गए, और जब तक अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो आपने दिल में संजोग कर रखिए, लेकिन उसका पूरा इजहार महल्ला मत कर दीजिए। दिल में छुपा कर रखिए, लेकिन पूरे साबित सगरों नहीं कर दीजिए। उसको मोहब्बत करिए, लेकिन उसको गलत तरीका का रूप नहीं दे दीजिए, गलत रूप नहीं देना। आप यूपीएससी में एक कनिष्क कटारिया नाम के टॉपर थे, वो कनिष्क कटारिया ने अपने प्रेमिका के बारे में बताया था, तो वो गलत नहीं बताया। 12th फेल वाला भी प्रेमिका से संबंधित है, तो गलत रास्ता, हम प्रेम करना गलत बात नहीं, प्रेम तो बहुत अच्छा शब्द है। प्रेम एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया और संसार का कोई प्राणी इसे देख नहीं सकता, बल्कि अपने दिल और मन मस्तिष्क से अनुभव कर सकता है, यही प्यार है। तो प्यार का मतलब है कि हम आपको जितना चाह रहे हैं आप भी चाहिए, लेकिन आप अपना लक्ष्य के प्रति लीन रहिए, हम अपने लक्ष्य के प्रति लीन रहे। आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी पीछे से बढ़ेंगे, आप पीछे हुए तो हम आगे होंगे, आप आगे हुए हम आगे हुए। पढ़ाई के पीछे लीन रहिए और बाकी दिल से खाली जुड़े हुए रहिए, ना कि उसको अश्लीलता में बदल दीजिए। अश्लीलता में बदल देते हैं तो वो प्यार नहीं, वो धोखा है, कभी भी छोड़ा जा सकता है। तो अभी जो लौंडे हैं हमारे से, आपको लगता है उसको नहीं करने आता है मोहब्बत? नहीं आता है, रियलिटी में नहीं आता है। और कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग हैं जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए दिया गया 40 की स्पीड चलाइएगा तो सुरक्षित आप हैं, अब आप 100 पार कर दीजिएगा तो फेंकाइएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्यार का ट्रैक, सही रास्ता से हम जा रहे हैं तो सही है, गलत किए तो गलत है, उसको गलत तरीका अपना दिए तो गलत हो गया। ऐसा नहीं, लगाव माँ से भी है, पिता से भी है,
बस उसी प्रकार से अगले से भी लगाव कर रहे हैं, तो इतना रखिए कि आप भी सेफ, हम भी सेफ, और बढ़िया मुकाम हासिल करें कि लोग कहे कि नहीं कोई था बंदा। तो ये चीज़ें जब अभी कर रहे हैं लौंडे लोग, तो वो मतलब पढ़ाई को मतलब कितना डिफेक्ट करता है? हाँ, एक बात और है कि अगर उस चीज में इन्वॉल्व हो गए तो पढ़ाई का दिक्कतदारी होगा। जैसे आप क्लास में मिस कॉल आ गया उसका, तो लगेगा कि पढ़ाई अब कुछ है जे, अब ये सब कुछ है, मोबाइल सब कुछ है, तो उस दौरान आपको गलत दिशा में ले जाता है। और पार्टनर वैसे चुन लेते हैं जो जान रहा है कि पढ़ने गया है तो कॉल नहीं आ सकता, बजड़ का गिर जाए। बस उसी प्रकार से आपकी सफलता में जो रोड़े नहीं आवे वही मोहब्बत है। आपकी सफलता को जो बढ़ा दे, रोड़े नहीं आवे वो मोहब्बत नहीं है। रोड़ा अगर आ गया तो मोहब्बत वो नहीं रहा, लेकिन रोड़े नहीं आवे तबे मोहब्बत कहलाएगा। आई 12 फेल वाला फिल्म में क्या हुआ, दोनों इतने इजहार कर रहे हैं, इस तरह के सफल हुए, आई प्रेम कर रहे हैं, उनकी प्रेम गाया जा रहा है। और वैसा क्या प्रेम है जो मतलब कहता है किसी का काल कोठरी में हेल जाए, मर्डर हो जाए, मौत हो जाए, वो प्रेम थोड़ा कहलाता है। वो तो हवस था जिसके वजह से कुछ भी हो गया। 12th फेल में एक चीज़ें थी, वो फेल हो गए थे 12th में, ठीक है। तो जैसे अभी बच्चे फेल हो जाते हैं, या मतलब अभी शुरुआत से कर रहे हैं, तो कोई या फिर फेल हो गया तभी हाँ फेल हो गए, तो उनको बताते हैं आप कैसे जीना है, क्या हाँ, करना है, बताते क्योंकि हैं। फेल होने के बाद बड़े डिप्रेशन रहते हैं और मम्मी पापा समझते हैं कि तुम नालायक हो। बहुत ऐसा बच्चा है कि जिसका नंबर कम आता है, उम्मीदें ज्यादा था, मेहनत भी ज्यादा किया था, कम नंबर आता है। हम उस बच्चे को कहते हैं कि हम निश्चिंत होकर आगे जीने का सीखो। जो हो गया उसके बारे में कम सोचना, आगे कितना बेहतर करना उसके बारे में हमको सोचना, उससे अपर चढ़ के काम करना, मेहनत करना। ये बात समझ। ऐसे ऐसे वीर फौजी हैं जिसके हाथ पैर दोनों कट गए लेकिन बॉर्डर पर लड़ने के लिए अभी भी तैयार होते हैं। बस उसी प्रकार से हम सोचेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर दोनों नहीं है लेकिन अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। हमारे नवादा जिला के रवि कुमार, जिसने आईएएस में 20 रैंक लाए, उनके दोनों आंख नहीं है। वैसे वो भगवान के रूप हैं, ये बात समझ ली, और उनको फर्स्ट रैंकर माना जाता। वैसा कदम वो एक भगवान का रूप है, वो समझ लीजिए, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं वो। और वैसे लोग इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। फेल और पास तो जीवन का पहलू है, गिरना बढ़ना, गिरना बढ़ना तो ये है। गिर गए, उठकर आगे बढ़िए, वही सफलता है। जिसने जहां गिरा वहीं रह गया, इसका मतलब है उसने कभी कोशिश नहीं किया, तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं। फेल हो गए, फिर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छा करेंगे, हो सकता है अपने टॉप करें। बस जैसे एक चीज़ होती है जो टॉप करते हैं और जो टॉप नहीं करते हैं, या नीचे रहे एकदम, तो उन दोनों में क्या मतलब ऐसे रहता है कि सब मान लेते हैं कि वो बहुत बढ़िया करेगा और ये नहीं करेगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो टॉप करते हैं उसमें 2 4 10 नंबर 15 नंबर के अरग फरक जो रहते हैं, जैसे टॉप 1 टॉप 10 टॉप 20 तक जो हैं, या 100 तक भी हैं, तो उस रेंज में उस लड़का बच्चा जो है बहुत काबिलियत वाला होते हैं, एक पॉइंट है। और दूसरे नंबर है कि उसका बेस बहुत मजबूत हो जाता है। और जो बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं उनको उस लेवल तक क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते इनके अपेक्षा उनको मेहनत क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अगर टॉपर्स 2 घंटा पढ़ रहा है तो जिस कम जो आए हैं, बहुत सेकंड हैं या फर्स्ट में ही है, ज्यादा अच्छा खासा नहीं है, तो उसको और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, भरपूर मेहनत की आवश्यकता है कि टॉपर्स को कैसे हिट कर सके। एक चीज़ें रहती है, एक बार बात कर रहे थे तो एक लखीसराय के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा कभी मतलब ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है जो 10th में टॉप करते हैं और 12th में टॉप नहीं। ऐसा होता होगा तो नहीं कहा जा सके, लेकिन कुछ कुछ बच्चे के साथ होते हैं ऐसा। लेकिन हम देखे हैं कि गुलशन कुमार हमारे तरफ पढ़े हैं, जो 464 मैट्रिक में लाए तो टॉप कर गए इंटर में। हमारे तरह मतलब जिला का टॉपर था मतलब सौरभ कुमार मैट्रिक में, तो फिर बिहार में पूरा 1 स्थान लाया। तो हम इन्हें कहते हैं कि बच्चे 2 तरह का हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको आ गया नंबर, तो हो सकता है उतने में वो अपने पूरा ब्रह्मांड सोच रहा होगा कि पूरा ब्रह्मांड को हमने हासिल कर लिया। लेकिन कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं, आवरी जो लाए वो तो है ही, आगे कैसे लाएंगे कि लोगों के नजरों में बने रहेंगे, अगले बार गिर ना नहीं।
उठे हुए रहना, मुकाम पर हासिल करके दिखाना, तो वैसे बच्चे नहीं गड़बड़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं कि उसको वही मान लिए तो गड़बड़ाएंगे। जैसे अभी बच्चे किस तरह के सपने देखते हैं? आपके संस्थान में इतने पास हुए हैं, तो इनसे आप पूछे होंगे ज़रूर कि क्या बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, तो अमूमन किस तरीके के सपने रहते हैं? देखिए, दो तरह का बच्चे भी आते हैं। अभी का बच्चे हैं जो दो तरह का सपने लेकर आते हैं। पहले नंबर है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई से अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं 30%, कुछ बच्चे जो हैं अभी सोशल मीडिया के जमाना जो है इसके माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। मतलब आज के बच्चे भिन्न भिन्न दिशाओं के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए हम कहते हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। वैभव सूर्यवंशी अगर खेल के बारे में नहीं सोचता तो 14 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं होते। सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचे, अलग सोचना चाहिए। बहुत ऐसे यूट्यूबर है जो 12 साल 13 साल में मुकाम को हासिल कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा सोचना चाहिए। शिक्षा को साथ में रखते हुए हर चीज के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा जारी रखिए। शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो हर कोई को उस ट्रैक पर रहना। जैसे जड़, हर पौधा का जड़ जरूरी है, तनाएं अलग अलग हो सकती है, तो उसी प्रकार से बच्चे का जड़ जो है पढ़ाई है। उसके अलावा कहीं भी आप इधर उधर कहीं भी बढ़ सकते हैं। आप नेता में जा सकते हैं, लीडर में जा सकते हैं, खेल में जा सकते हैं। मतलब कहता है कि यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ भी बनिए, गेमर बॉय बन सकते हैं, कुछ भी बनिए। और आय चौतरफा बच्चे मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पढ़ने वाला ही मिलते, हर तरह का। अगले साल एक बच्चा था, उसको पूछे कि तुम क्यों याद किया, कहाँ याद करता है? बस सर हमको इसमें मन कम लगता है, गेम में ज्यादा मन लगता है। हम बोले उधर भी मेहनत करो लेकिन 12th अच्छा करो। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करते। ठीक है सर, डीमोटिवेट नहीं करते, लेकिन घर वाले तो नहीं देते ना करने। हाँ, एक बात और है कि घर वाला नहीं देते हैं। देखिए, एक बात और बताते हैं, इस धरती पर सब लोग आए हैं तो अलग अलग रोल करने के लिए आए हैं। हनुमान राम नहीं हो सकते हैं, राम हनुमान नहीं हो सकते। बात ये रही। तो उसी प्रकार से बच्चे, हर बच्चा पढ़कर ही अच्छा नहीं कर सकता। अगर हनुमान नहीं होते तो मतलब शायद सीता का खोज नहीं हो पाता, अगर राम नहीं होते तो रावण का मृत्यु नहीं होता। तो सबका अलग अलग रोल करने के लिए दिया गया है, अदाएं करने के लिए दिया गया है धरती पर। तो माता पिता को भी सोचना चाहिए कि किस दिशा में इसका पकड़ ज्यादा है, उसी दिशा की ओर बच्चों को भी मूव करावे, पढ़ाई भी जारी रखे और उस दिशा में भी मूव करने के लिए करें। हम तो यही कहें। जैसे सरकारी नौकरी को लेकर के लोग पड़े रहते हैं, ठीक है, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है सर, उतना नहीं, सबको है ही नहीं। और ऊपर से इतने जितने आप पास करवा देते हैं 10वीं 12वीं और कंपटीशन में धकेल देते हैं, उतना तो निकलता नहीं है, तो जमावड़ा लगते जा रहा है, तो होगी ही नहीं। तो सर क्या करना चाहिए उनको, मतलब किस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10th और 12th पास करने के बाद आप 1 साल, आप कम से कम 2 साल आप कंपटीशन में दे दीजिए। 2 साल में कंपटीशन में एकदम मन से, दिल से एकदम दे दीजिए। और 2 साल अगर दिल से आप दे दिए तो आपको ये लगने लगा कि अगर 2 साल हमने दिया है तो 100 नंबर का सेट में अगर 80+ हम ला रहे हैं तो आपको तैयारी करना ही चाहिए। मन से किए तो इतना आ रहा है तो तैयारी करके नौकरी के पीछे ही भागना चाहिए कि कंपटीशन के रेस में हम हैं। और अगर 2 साल मेहनत से भी आप किए और आप कंपटीशन के रेस में नहीं है, 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर आता है, तो हो सकता है विधाता ने आपको दूसरा चीज के लिए रचा हो। आप उसके बारे में सोचकर कोई दूसरा ट्रैक पकड़कर कोई काम और रोजगार पकड़ लीजिए। आप कंप्यूटर सीख लीजिए, आप कुछ और अच्छा करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन बेरोजगार जो है, 25 के बाद बेरोजगार अगर आप हैं तो माता पिता के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए नौकरी पर ही टूटकर पड़े रह जाना। अब जैसे मान लिया गया कोई लड़का है जो 2 साल तैयारी किया, दम रेस में है, कभी रिजल्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो वो ठीक, वो बंदा कहीं ना कहीं सक्सेस कर जाएगा। लेकिन जो है कि बार बार हम दे रहे हैं, कहीं सफलता नहीं मिल रहा है, तो ट्रैक पकड़े, चेंज करें और कोई कामयाबी के पीछे भागे। कभी कोई काम छोटा नहीं होता है। हम अगर पोल्ट्री फार्म खोल दिए, मछली पालन कर लिए, मत्स्य पालन कर लिए, गौ पालन कर लिए और अगर लाख रुपए कमा रहे हैं तो वही मेरे लिए सर्वोपरि है, वही मेरे लिए नौकरी है, वही मेरे लिए सबसे अच्छा। नौकरी से ही जीवन जिया नहीं जा सकता है।
बशर्ते अपनी मेहनत से जीवन हम जी सकते हैं, तो कोई भी ट्रैक पकड़कर आप काम करें, बेफालतू में टाइम ना गवावें। अब मैं यही कहेंगे। सर जैसे बच्चे हैं आपके पास, पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा कौशल के नाम पे कुछ नहीं होता है। जैसे आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आप रखते हैं कि एक टीचर हमें चाहिए, तो उसमें मतलब वो गुण के साथ साथ पढ़ाने का अंदाज भी होना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए जैसे आप पढ़ाते हैं, तो वो नहीं रहता है। वो स्किल है और बाकी तो वो मटेरियल है, ठीक है, शैली और सामग्री। तो सामग्री उनके पास है, शैली नहीं है। जैसे मछली पालन का आप बोल, लैंड है, पानी भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन करना नहीं आता वो स्किल जो है। तो ये स्किल कैसे आएगी, स्किल कैसे निखरेगी? देखिए, दो चीजें है। जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान इस उद्देश्य से केवल नहीं पढ़ना चाहिए कि हमको केवल पढ़कर कुछ नौकरी ही करना है। ये भी पढ़ते वक्त ये रखना चाहिए कि हम पढ़े नहीं तो ये चीज को हम समझा सकते हैं किसी को। तो उससे क्या है कि टीचर का नौकरी या तो किसी जगह पढ़ाने का काम आ सकता है। दूसरी नंबर है कि किसी फील्ड में जो हमारे पढ़ाई से अलग हटकर फील्ड है, तो उसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो हर जगह होते हैं। जैसे मत्स्य पालन ये है तो 6 महीने का प्रशिक्षण 5 महीने का हम ले लेंगे, जिससे फिर बेहतर कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ले नहीं रहे ना ज्यादातर लोग। देखिए, ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो उस दिशा में है तो प्रशिक्षण तो लेना ही पड़ेगा। जब हम मान लिए कि इसमें हम बार बार कंपटीशन दे रहे हैं, बार बार कंपटीशन देंगे, हमको 35 साल में जब जॉब लगेगा तो हम क्या फायदा है उससे? फिर तो 40-45 साल में जिएंगे, बहुत अच्छा से आप जी सकते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन उतनी मशक्कत करके फिर जब वो मिल रही है तो करिए। हम नहीं कहते हैं कि नहीं करिए, लेकिन अगर उससे बढ़िया है कि अगर 25 साल में इधर हम बढ़िया जगह हम कर जाएं, लाख रुपए 50 हजार इधर ही कमाने लगे, तो 10 साल बिताने की उधर क्या आवश्यकता है? हम एक एक क्लियर बता रहे हैं। जिनको लगता है कि मेरिट से हम सक्सेस कर सकते हैं, हम रेस में हैं बढ़िया, तो आप कंपटीशन में लगे रहिए, लेकिन 25 साल तक। होकर बाद रेस से आप, अब ऐसा नहीं कि 25 साल के बाद मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर आवे वाला है बीच में, तो 26 साल छोड़ देगा, लेकिन कहने मतलब जुड़े रहिए। लेकिन 25 साल के अंदर ही आपको कर लेना। और अगर लगता है कि हम नहीं हैं, 25 साल तक तैयारी हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ, हम खाली हैं कहीं तैयारी खाली कर रहे हैं, तो नहीं, रेस से निकलिए, आप कोई दूसरा धंधा पकड़िए। 10 साल में आप 35 में नौकरी लिएगा, 10 साल में बिजनेस के लिए इतना परिपक्व हो जाएगा कि उसका मास्टर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर का एक सीधा बात कहना था कि किसी भी फील्ड में आप उतर जाइए, उस फील्ड का आप मास्टर हो जाइए, मास्टर कहलाइए। फील्ड कोई गलत नहीं होता, ये बात समझिए। फील्ड का आप मास्टर कहलाइए, ऐसा फील्ड आप मेहनत करिए। क्रिकेट का पिता कहा जाता है, उनके 3 बार कहा जाता है कि 10वां फेल है सचिन तेंदुलकर। तो उसी प्रकार से कि कोई फील्ड गलत नहीं होता, उसमें उतर जाइए तो मन से इतना करिए कि हम वही मेरा सब कुछ। अब बिजनेस में उतरे, 6 महीने बाद बिजनेस, 6 महीने बाद नौकरी, 6 महीने बेहाली आए दौड़ गए, उन्हें क्या कर जरूरी है यार? अब आया तो आने दो, हमारा काम ही नहीं रहा है तो काल हम उधर जाएंगे, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। ये सोचा। बच्चे को मोबाइल जो है डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे कैसे बचे? देखिए, मोबाइल से कैसे बचे, सबसे पहले है कि ऑफलाइन क्लास अगर आप जाइएगा तो मोबाइल से आप जरूर बचिएगा, ये कारण। दूसरा नंबर है, यथासंभव 2 से 3 घंटा आप मोबाइल चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते है कि ऑनलाइन भी एक पढ़ लिए, कोई देख लिए, कुछ अच्छा आया, सप्ताह में 1 दिन मूवी यार कोई देख लिए जो वैसा लगता है। जैसे बाहुबली 2 फिल्में हैं, तो वो बहुत जगह पर है जो काम आता है, सुपर 30 बहुत सारे जगह है। तो जो कुछ कुछ ऐसे फिल्में हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, तो सप्ताह में 1 दिन वो देख लीजिए। और अपने आप को पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी से ज्यादा बिजी रखिए, तो मोबाइल अपने आप में कम जाएगा। शाम में जरूर मौका मिलता है तो खेलिए। क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो मोबाइल तो आपको एनी टाइम एकदम ऑटोमेटिक हो हट जाएगा। क्या आपका 11 को जो लोग हैं खेलने वाला, वही कहेगा कि मोबाइल नीचे कर। तो ये बात समझ लीजिए, शाम में खेलने का अवसर दीजिए, मोबाइल से आप हट जाइएगा। शाम में पार्टनर के साथ दोनों मिलकर बैठकर पढ़िए, एकदम कि तू भी पढ़ हम भी पढ़े, इतना देर मोबाइल नहीं देखना है तो नहीं देखना है। खाना वाना खा लिए, सो रहे तो उस वक्त जरिए मैंने आधा घंटा चलाए, सो गए। फिर दिन में 1 घंटा मोबाइल देखना, ऑनलाइन और कुछ चल रहा है तो देख लिए, और एकदम पूरा पानी पीकर मोबाइल पर पड़ जाइएगा, तो उसका भी जीवन है मोबाइल का, बर्बादे करिए दीजिएगा एकदम पूरा। लेकिन पानी पी कर नहीं पढ़ना है मोबाइल पर, बस इतनी ध्यान में रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक सिविक सेंस होती है सर, जैसे
वो लगता है कि बच्चों में कम है। जैसे रेलगाड़ी, बच्चों क्या बोल सकते हैं, लोगों में भी जैसे रेलगाड़ी पे चढ़ना होता है तो अमूमन देखिएगा ना सर, तो उतरने देते नहीं और चढ़ने लगते हैं, और उसी चक्कर में रेलगाड़ी खुल जाती है और भगदड़ मचता है, दुर्घटना भी घट जाती है। जबकि 2 मिनट में आराम से चढ़ उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, तो उनको उतरने नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती चढ़ने लगते हैं, तो वो चढ़ने नहीं देंगे, ये उतरने नहीं देंगे इसमें। तो ऐसे अलग अलग जगह पे, जहाँ पे मतलब पेशाब करना मना रहता है वहीं कर देना है। मतलब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो पानी है और स्पीड से चला के निकल गए, बगल वाला कोई गुजर रहा है वो पींगे। तो ये सब चीज़ें मतलब लगता है। देखिए ये सब चीजें तो केयर करना ही चाहिए, हम हो या आप हो या कोई भी क्यों ना हो, केयर करना चाहिए। जहाँ पर सलामती जरूरी है वहां पर आदमी को सलामत से जाना ही चाहिए। कभी कभी डीजे की आवाज सुनकर गाय भैंस भी भड़क जाता है। हम लोग ऐसा ऐसा आदमी है कि जगह पर रुकना चाहिए वजह पर नहीं रुक रहे हैं, तो दिक्कतदारी वाली तो बात है, दिक्कत वाली बात है। आदमी को क्यों बताया गया है कि कभी पुराने कथाओं के अनुसार बताया गया है कि बिल्ली रास्ता काटिए तो रुक जाए, तो उसी प्रकार से पानी जहाँ पर है वहां से दूसरा को नुकसान हो सकता है तो हमें रुक जाना चाहिए, वो हमको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम लोग नहीं समझते, तो हम लोग की अपनी गलती है, और एक धीरे धीरे जो है इसमें सुधार आना ही चाहिए। ये जैसे शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कैसी लगती है? बहुत अच्छा, नवादा वाली बहुत अच्छा। बढ़िया है। सबसे पहले तो नवादा के शिक्षकों में बहुत बड़ा तालमेल है। नवादा के शिक्षक को किसी को एक खरोच तक भी आ जाएगा तो हर शिक्षक को लगता है कि मेरे पर खरोच आ गया। दूसरे नंबर है नवादा के शिक्षक में कोई किसी को बुराई नहीं कर सकते हैं, क्लास उलास कोई किसी का नहीं। हमें 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक के बारे में बुराई नहीं, और ने हम सुने हैं कि हमारे बारे में कोई बुराई करते हैं, कोई नहीं। अब बाकी तो मम्मी का हम भी बुराई कर देंगे, हमें भी मम्मी बुराई कर देगी, अपना बच्चा को भी बुरा कर देती है, वो तो अलग बात है सेकेंडरी। लेकिन जो है एकदम बहुत साफ दिल का यहाँ का टीचर। हम अगर कह देंगे कि आर्ट्स में ही लड़का अच्छा है सर, मैथ्स में भी देख लीजिएगा ये अच्छा है, टॉपर कर सकता है, तो वो बात को अनुकरण करेंगे सर। और अगला सर भी कोई हमको बोल देंगे कि सर ये मैथ्स में अच्छा है, इसका आर्ट्स देख लीजिएगा, तो हम भी अनुकरण करें। अगला है कि कोई बोल देंगे कि सर ये बच्चा गरीब है तो गरीब है, तो देख लिए तो देख लेंगे हम लोग। ये चीज है नवादा में। और नवादा का हर टीचर में अगर कंपटीशन है तो केवल और केवल पढ़ाई के लिए। अगर टॉपर हम दिए हैं तो अगला भी सोच रहे हैं कि कैसे हम टॉपर दें। दिल में जो बसा हुआ है टॉपर, ये नवादा में, इसलिए नवादा से हर बार जो है 5 वो 7 वो टॉपर आते हैं। यहाँ के टीचर में गजब की एकताएं और तालमेल, और किसी के प्रति नहीं। हर टीचर यहाँ का जानते हैं एक ही बात कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं। मेहनत ही हमको मुकाम तक ले जाएगा, और मेहनत हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चा आ रहा है। अपना बच्चा अपना नहीं होता है तो दूसरा का बच्चा अपना हो जाएगा थोड़ो। हमारे पास आया पढ़ने के लिए, बढ़िया से मेहनत किए तो अगला को भेजेगा, अगला टीचर मेहनत कर रहे हैं तो उनको उतर जाएगा। और हम लोग में ये भी रहता है कि कोई भी नया पुराना कोई भी खोलें तो हर कोई को 2 रुपया आए, हर कोई का रोजगार चले, किसी के प्रति गलतहीन भावना नहीं रखना यहाँ का शिक्षा। सर आपके पास से लगातार टॉप कर रहे हैं बच्चे, बिहार में टॉप कर रहे हैं, जिला स्तर पे टॉप कर रहे हैं, तो उनमें क्या खासियत होती है, क्या गुणवत्ता? उनमें खासियत एक ही चीज होता है, सबसे पहले गुरु टीचर का जो कहा देगा उसको एकदम बात मान ले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आद करने की क्षमताएं, तीसरा पॉइंट है लिखने की क्षमताएं, और चौथा पॉइंट है पैसेंस जो घर में रखते। जो अभी लड़का गुलशन कुमार किया वो गरीब परिवार का तबका का बच्चा है, बहुत गरीब। वहां तक कि उसको हम तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, आर्थिक मदद जो कर देते हैं तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ उसको साइड से हम अंदरूनी बात बताते हैं कि उसका अगर चश्मा टूट जाता था नहीं तो हम देख लेते थे, गुलशन लो चश्मा ले, एक गुलशन किताब नहीं, अरे लो ले लेना, कॉपी नहीं ले लेना। मतलब हम जानते थे कि इसका आर्थिक तंगी है, पैसा नहीं लिए, पढ़ाए हम। तो टॉपर में सबसे बड़ी खासियत है कि टीचर का बात को मानेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं वही करना है।
दूसरा नंबर है कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए, नहीं भी अच्छा है तो अच्छा करने का प्रयास करिए, टॉपर बनिएगा तो। आप स्मरण शक्ति तीव्र करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। घोषतम विद्या लोटतम बल, जो फील्ड में खेलेगा ताकतवर बनेगा और जो घोषेगा उसको विद्या आएगा। रिवीजन बार बार करिए, क्यों नहीं याद होगा। तो जो याद करते हैं, जो बढ़िया लिखते हैं, टीचर का बात मानते हैं और अपने से घर में मेहनत करते हैं, वही टॉप करते हैं। यही मूल मंत्र है। मन से लिखो, मन से पढ़ो, टॉप कर जाओ। सर एक चीज़ है, जैसे किसी पर टिप्पणी करने हम नहीं बोलेंगे, जैसे अभी की जो राजनीति है वो आपको कैसी लगती है? जहां तक कि अभी का राजनीति है तो उतना बेहतर नहीं लगता है जितना बेहतर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक में किसी को दबा कर आगे बढ़कर शासन करना राजनीतिक नहीं है, हमको ऐसा लगता है। कोई अगर व्यक्ति है, मान लिया गया अभी चड्डा जी के बात सुन ही रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का आवाज, गरीबों का आवाज उठाए, बहुत जगह आवाज उठाए और काम भी हुए उस पर। तो उनके बातों को, राजनीतिक का मतलब है कि किसी के बोलने वाले लोगों को बातों को दबाना नहीं, बल्कि वो बात जो बोल रहे हैं कि उस सत्यता अगर बोल रहे हैं और वो काम नहीं हुआ तो वो काम को करें हम। जैसे प्रेजेंट में मान लिया गया हम सत्ता में हैं, आप सत्ता में नहीं, तो आपने कोई काम के बारे में अगर उठाए आवाज, तो वो काम को अगर हम कर देते हैं तो उसमें हमारी भलाई है कि जनता हमको मानेंगे कि फलन ने किए काम। नहीं, ये नहीं लगता है लोगों कि हम काम किए, ऐसा नहीं होगा। फलन बोला तो वो कर बदौलत ने किया वो काम, इसलिए हमारा निगेटिव हो जाएगा, ऐसा है अब के लोग सोचते। निगेटिव क्या होगा, अगला प्रश्न उठाएं, उनका हम जवाब दिए, काम से जवाब दिए। और यही होना चाहिए राजनीतिक, कि अगला प्रश्न उठाएं तो हम काम से उनका जवाब देंगे, अगर कोई कमी है तो काम से जवाब देंगे। ये शब्द होना चाहिए सत्ता पक्ष के पास, कि उसने आवाज उठाए और काम से मैंने जवाब दे दिया। और कुछ बोलिए, और आवाज उठाइए, कोई कमी रहेगा तो हम पूरा करेंगे। ये राजनीतिक होनी चाहिए। बहुत अच्छा बात है कि जयप्रकाश नारायण ने बहुत अच्छा शब्द बोले थे कि जब महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो कुछ उनमें कुछ कमियां भी हमें नजर आता था, तो बोलते थे तो उनमें बैठकर समझा देते और कहते थे कि कुछ और कमी रहेगा तो बताना, कभी नाराज नहीं होते थे। तो राजनीतिक का मतलब यही है कि विपक्ष वाला आवाज उठाया और आपने काम से उसका जवाब दे दिया। राजनीतिक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये पहले से चल रही थी बढ़िया, तो ये गड़बड़ कैसे हुई, इसके पीछे कुछ कारण? देखिए, गड़बड़ होने का मूल कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि वो कहेगा तो करेंगे, और पब्लिक भी सोच लेगा कि वो कहा तो हुआ काम। नहीं, इसको इस रूप में राजनीतिक नेता कन्वर्ट करे कि नहीं, उसने विपक्ष था, उसने आवाज उठाया, काम से जवाब दिया मैंने, उसके बात पर क्या, उसने आवाज उठाया, काम से जवाब दिए, उसका बात पर थोड़ा हमें उसमें कमी नजर आए। हम बीमार हैं, डॉक्टर को बताएंगे, इलाज किया, उसी प्रकार से समझ लिए पक्ष और विपक्ष में ये होनी चाहिए। किसी को गलत नहीं है जेल में डाल दें, कोई सही है तो भी जेल में है, कोई गलत है तो बाहर में है, ये सब नहीं होने चाहिए। एकदम साफ लगना चाहिए जनता को कि नहीं, गलत गलत, सही सही होता है। राम राज का मतलब क्या है, गलत का गलत और सही का सही, राम राज है। और सही वाला भी बाहर, गलत वाला अंदर, गलत वाला बाहर, मतलब कहता सही वाला अंदर, ऐसे कर हो रहा है। तो यही दिक्कतदारी है। वैसे में तो आम पब्लिक को भी डर लगता है कि हम सही भी हैं तो अंदर चल जाए, इसके वजह से कोई आवाज नहीं उठा सकते। ये होना चाहिए। सर जैसे ऐसा कभी हुआ है कि आपके संस्थान में बहुत दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से कोई बच्चा नेता बनने की इच्छा रखता हो? हाँ है, नेता बनने का बहुत सारे बच्चा है, कौवा कोल देने का एक बच्चा है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नेता बनने का इच्छा रखते हैं, और नेता बनने का इच्छा रखते हैं तो यहाँ से दिल से गर्व होता है। काहे कि लगता है कि भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए। अगर भगत सिंह
कम उम्र के थे, उतना कम उम्र के थे, अगर वो केवल पढ़ाई करते तो शायद राजनीतिक के इतने बड़े धुरंधर वो नहीं होते। तो पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला शासन का बागडोर हमें को संभालना है, विद्यार्थियों को ही संभालना है, इसलिए राजनीतिक की ओर मूव करना ही चाहिए विद्यार्थी। सर यूपीएससी भी किए हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते थे, तो ये अमेरिका और ईरान वाला अभी जो चल रहा है, इसमें किसकी गलती है? देखिए, यहाँ तक सबसे बड़ी बात है, हम तो जहाँ तक कहेंगे कि दोनों के बीच में अभी जो युद्ध चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात है, युद्ध सर्वथा हानि देती है, लाभ तो कभी नहीं देगा। महाभारत का फिल्म स्टार्ट करिएगा या रामायण, तो एकदम युद्ध से सर्वथा। एक बार लक्ष्मण जो है भरत को आ रहे थे, जब ये सब चले गए थे, मतलब श्री राम प्रभु कुटिया में रहने के लिए वनवास हो गया था, तो भरत जब मिलने के लिए आए तो उस समय लक्ष्मण वेग में आ गया और बोले कि एकदम भैया आज लक्ष्मण को मार गिराएंगे। आकाशवाणी को उसी समय हुआ कि लक्ष्मण सोच समझ कर जो तुम करने जा रहे हो कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं, मार सकते हो भरत, लेकिन बिना सोचे विचारे अगर कुछ कर लोगे तो बाद में पछताना पड़ता है। तो राम भगवान समझाए कि देखा सुना कुछ तो उसी प्रकार से युद्ध सर्वथा विनाश की ओर ले जाता है। और अगर कोई देश एक दूसरे देश से ताकतवर है तो इसका मतलब नहीं कि ताकत का पहचान दे, इसका मतलब है कि अगले अगर दुख में तो उसको मदद करे, तभी आपका ताकत का पहचान हो पाएगा। अगर अमेरिका के पास पावर है तो जो देश में भूखे नंगे लोग हैं उसको मदद कर श्रेय लीजिए ना, बढ़िया रहेगा। लेकिन गरीब अनाथ असहाय लोगों को मारकर अपना जगह बनाना चाहते हैं कि हम बाहुबली हैं, जिससे आप भी विनाश हो जाइएगा, अगला भी विनाश हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका को क्षति नहीं हो रहा है, हो रहा है। वहां के लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं। युद्ध से सर्वथा हानि होता है और इसमें पूर्णतः अमेरिका का गलती है। इसमें युद्ध विराम हो जाना चाहिए, युद्ध नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचकर चलना चाहिए। कुछ गलतियां अगर दोनों तरफ से हुआ है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। जैसे इसमें भारत को क्या सीखना चाहिए इस चीजों से? हाँ, इस चीजों से सीधा सीधे सीख मिलना चाहिए। भारत को तो सीधा सीख मिल रहा है कि अदम तालमेल जितना हो सके बने, लेकिन किसी से तालमेल बिगाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। थोड़ा तालमेल बिगड़ेगा, बहुत सारे चीजें जो हमको बाहर से आता है, जो चीजें वो नहीं आ पाएगा। तो इससे सीधा सीख मिलता है कि अदम सुरक्षित रहें और मतलब सतर्क रहें, दूसरे से सतर्क भी रहें और सुरक्षित भी रहें। मतलब बचने का भी प्रयास करना है कि कोई नुकसान हमको नहीं पहुंचा दे, और मतलब कहता है बचकर भी रहना और सतर्क भी रहना है कि कोई कुछ करे तो हम अलर्ट। कुछ लोगों को ये कहना था सर कि हमें मतलब ईरान का ज़्यादा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमेशा समर्थन किया है। वो कश्मीर वाले मुद्दे पे हाँ। देखिएगा, बाकी सारा वहाँ से मतलब ऑयल भी आता है। बाकी अमेरिका से दोस्ती हम करके रखे थे, लेकिन वो ऐसा बयान दिया है, जलील किया है हमारे प्रधानमंत्री को ये लेकर के कि तेल तुम हम इजाज़त देते हैं कि तुम रूस से खरीदो। तो ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है, हमें किससे दोस्ती रखनी चाहिए? देखिए, द्विधा वाला हाल हो जाता है। जैसे कभी काल क्या होता है ना कि माँ के घर में, एक घर में अगर दो बच्चे हैं और दोनों एक बार रोने लगे तो दादी को लगता है कि एकरा लूं कि ओकरा लूं। तो वही बात है, दुविधा वाला हालत में भारत लगता है उन्हें रहेंगे तो इन्हें से दिक्कत, उन्हें रहेंगे इन्हें दिक्कत है कि नहीं। तो अभी वर्तमान में तो न्यूट्रल रहे में भी दिक्कत है, न्यूट्रल रहेगा तो भी दिक्कत है, तो न्यूट्रल ही रहने में भी ठीक ठाक है, और न्यूट्रल रहता है तो ओकरों में दिक्कत है। तो विवादित जो है समझ बूझ कर तो काम लेना पड़ेगा। बहुत योग लोग हैं, वो तो सोचेंगे तभी होगा कुछ, जिससे कि भारत को नुकसान ना हो, ये सोचना पड़ेगा। सर जैसे एक बातें आती है कि बच्चे जब आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो घर वालों से जो है वो दबाव मिलता है कि सरकारी नौकरी ही करो, लेकिन अगर उसको करनी है किसी फील्ड में काम, दूसरा फील्ड में, तो घर से आर्थिक मदद भी देना बंद कर देते हैं, मतलब यूँ कहिए कि निकाला हो जाता है ऐसा। तो उससे कैसे निपटे और कैसे उस क्षेत्र में आगे बढ़े? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर निकासा वाला बात आता है कि मतलब पढ़ाई के सिवा दूसरा काम करेगा तो घर निकासा देता है।
हम यहाँ तक कहना चाहते हैं कि घर से जब बच्चा पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम पकड़ता है तो गार्जियन कष्ट इतना दिन किए तो 1 साल और कष्ट कर लीजिए, जो फील्ड में वो जा रहा है जाने दीजिए और उसमें मदद कर दीजिए साल भर। साल भर के बाद अगर वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तब सोचें, तब वो आपके लिए जेन्युइन होगा। लेकिन कभी कभी जो है ट्रैक से वो हटा और आपने देना बंद कर दिया पैसा, तो शायद जहां वो जाना चाह रहा था वो नहीं जा पाया। कुछ दिन कोशिश कर मतलब मदद करके कोशिश करके देखते कि शायद उसमें सफलता मिल जाए। जैसे बीमार आदमी को दवाई बदल कर देखते हैं कि नहीं, बस उसी प्रकार से अगर बच्चा बदल रहा है तो उसको में सपोर्ट करिए कि वहां पर सक्सेस कर पा रहा है तो फिर लगातार, है ना। मतलब का ट्रैक बदला तो कोई दिन सपोर्ट करिए, और ट्रैक में सफलता मिल रहा है तो फिर ऐसा होगा कि उधर से वही कमा देने लगे, है कि नहीं। चलिए, एक चीज़ और आती है सर, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो 10th और 12th तक तो मतलब यहाँ आप बढ़िया से पढ़ा देते हैं, उसके बाद वो पटना भागते हैं या फिर और दिल्ली चले जाते हैं बाकी, यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? देखिए अब नवादा में क्यों नहीं हो रहा है, तो पहली नंबर बात है कि जो लोग कंपटीशन के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि बड़े टीचर ही सफलता दिला सकते हैं, ऐसा सोचते हैं बड़े टीचर ही सफलता दिला सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बड़े टीचर के पास ही केवल सफलताएं की गुण रहस्य नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि नवादा में ही कंपटीशन का पहले बेस तैयार कर लिया जाए। पहले भी तो नवादा में क्यूज होता था, कन्हाई में इतना भीड़ रहता था, इतना रेलवे का गढ़ माना जाता था नवादा को, लेकिन बहाली भी नहीं उस टाइप के आ रहा है, तो ओकरा वजह से अलग अलग मतलब कहता है एकेडमी यार चलते हैं, दौड़ धूप करके भी नवादा से पॉपुलर हो रहे हैं सब लोग, तो वो भी पॉजिटिव वाली भाव है। यहाँ से तैयारी करेंगे तो नो डाउट यहाँ से भी होगा, लेकिन अपने मन में बना लिए हैं कि वही अच्छा होगा तो गलत होगा। हर गोर दिखने वाली लड़की दिल से सुंदर नहीं होती और हर काली लड़की अंदर से बुरी भी नहीं होती, तो उसी प्रकार से हर बढ़िया टीचर तर सफलता नहीं मिल जाएगा और नॉर्मल टीचर तर नहीं सफलता मिलेगा, ये भी हम नहीं कह सकते। इसलिए ये सोचकर काम करिए, ठीक रहेगा। सर आखिरी में आप बच्चों को क्या संदेश, जो भी देख रहे हैं? हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं तो हम तो पहले कहेंगे कि एकदम बढ़िया से देखिए वीडियो, आगे भी वीडियो देखिए। और दूसरे नंबर सीधा संदेश हम देना चाहते हैं कि जीवन में 25 साल के अंदर 25 साल होते होते आप कहीं ना कहीं कोई मुकाम को हासिल कर। मुकाम का मतलब नहीं है कि केवल नौकरी, आप सब्जी बेच रहे हैं, बढ़िया से बेच रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, तो वो भी मुकाम है। रोजगार को छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरे नंबर कि जब भी पढ़े तो मन से पढ़े, जिद से पढ़े और सफलता की कोशिश में ही पढ़े। केवल गांव में एक शब्द लटक रोटिया वाला काम नहीं करे, मतलब काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिलेगा तो हम कायल कर रहे हैं, ये सोचकर आप काम करिए। सोचिए जरा, आप जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं कैच छूट जाता है आईपीएल में तो लगता मर्द मुंह फाड़ दे मुंह का, ऐसा लगता है। तो उसी प्रकार से आपका जो सफलता नहीं मिलता है तो गार्जियन को उसी चिढ़ आता है। इसलिए जब कर रहे हैं तो जिद से करिए, अच्छा से करिए। लगता है कि वो कहीं तो हम लोग लेते, तो उसी प्रकार से गार्जियन को लगता है ये काम हम कर देते, तो उसी प्रकार से आप मेहनत अच्छा से करिए। पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, बिजनेस कर रहे हैं तो मन से करिए, और ज्यादा दिन तक केवल नौकरी के पीछे पागल मत रहिए। शादी ब्याह का भी उम्र होता है, कम उम्र में करोगे तो बढ़िया से एंजॉय करोगे, ये बात समझ लिए। और ज्यादा उम्र हो जाता है नौकरी के चक्कर में तो लगता है कि अब बाल बच्चे का है, अब जुगाड़ के फेर में लग जाते हैं, जो आनंद है वो नहीं मिल पाता, ये बात सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता। इसलिए हम कहेंगे 25 साल तक कदम सब सेटल होइए। कोई भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कामयाब होइए कजो पजा। केवल पैसा गलत तरीका से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी ले जा रहे हैं एगो बोतलों रख लें बेचे, ये नहीं होना चाहिए। गलत ट्रैक नहीं होना चाहिए जिससे कि माता पिता को अवहेलना हो जाए। जो जमीनी चीजें है उसका उदाहरण आप बड़ा देते हैं, एकदम दिल पे उतरती है। बढ़िया है सर, आप टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहीं पे रखते हैं सर, फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे।